हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में। ये हमारी क्लास 8th है। हमने पहले क्लास 8th का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करा था जो लोकसभा से संबंधित था। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का ही पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, लोकसभा का संगठन का वर्णन कीजिए, लोकसभा के संगठन के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, कार्य एवं शक्तियां वाला। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके कितने 5 पॉइंट हैं। तो पहला हम देखेंगे कि राज्यसभा का संगठन, फिर कहता है प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर कैसे हैं, कैसे चुनाव होता है उनका, फिर कहते हैं योग्यता, फिर राज्यसभा का कार्यकाल देखेंगे, जैसे हमने लोकसभा का देखा तो वैसे हम राज्यसभा का देखेंगे। फिर पदाधिकारी से कि भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति कैसे चुने जाते हैं। हम उसी के लिए पहले थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लिखने के पहले, पॉइंट लिखने के पहले हमें कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप लिखना रहता है छोटा सा। तो भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। ये तो आपने मतलब पहले वाली वीडियो में देख ही लिया होगा। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है और उसे प्रथम सदन कहा जाता है। किसी लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संघ शासन में राज्यसभा संघ में शामिल इकाइयां राज्यों व केंद्र प्रशासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। देखते हैं कि राज्यसभा का संगठन कैसे होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में अधिक से अधिक 250, मतलब कहते हैं 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक। और इनमें से क्या होता है, 238 सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से, अर्थात राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जैसे कि राज्यसभा में होती है, और लोकसभा में क्या होती है, डायरेक्ट हम चुन लेते हैं, जनता का प्रतिनिधि होता है वहां पे। ठीक है, फिर केंद्र प्रशासित क्षेत्र के सदस्य क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर हम उसी का आगे देखते हैं। राज्यसभा के शेष जो 12 सदस्य हैं, 238 तो हो गए, पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 मनोनीत होते थे पर वो हटा दिए गए हैं। ये ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। और ये व्यक्ति कहाँ से आते हैं भाई, मतलब कैसे व्यक्ति होते हैं, तो ये साहित्य, विज्ञान, समाज या कला के विषय में ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हो। और ऐसा राष्ट्रपति जी को लगता है कि हाँ ठीक है, ये इनका है, ये गुण है, तो वो उनको मनोनीत करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं, तो हम बोलेंगे 239 सदस्य हैं। देखते हैं कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर कैसा होता है इनका। तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भाई हमारे यहाँ कितने 28 राज्य हैं, उन्हीं के आधार पर क्या कहते हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे कि 50 लाख तक प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होता है, मतलब 50 से 10 लाख के प्रति पे क्या होता है, एक प्रतिनिधि यानी एक व्यक्ति होता है। उसके बाद प्रति 20 लाख पर एक प्रतिनिधित्व की मतलब दिया गया है। फिर देखते हैं इसकी क्या क्या योग्यता रहती है। ठीक है, तो वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, ऐसी अन्य योग्यता भी रखता हो जो संसद को कानून द्वारा मतलब निश्चित की गई हो। मतलब संसद ने क्या करी है, कोई योग्यताएं बनाई गई है, वो भी सारी उसके फुलफिल हो, तो वो क्या कर सकता है, वो खड़ा हो सकता है। अब ये बताइए दोस्तों कि राज्यसभा में मतलब योग्यता क्या है, 30 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य की योग्यता क्या होगी, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर क्या करेंगे, 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य के संसद का मतदान होना जरूरी है। भाई वो राज्यसभा का क्या होता है, मतदान, मतलब वो सदस्य मतदान होना आवश्यक है जिस राज्य का वह निर्वाचन लड़ रहा है। ठीक है, अगर तो राज्यसभा के कार्यकाल, मतलब राज्यसभा का कार्यकाल देखते हैं, तो इसका कार्यकाल वैसे तो 6 साल का होता है। और कमेंट में एक और चीज बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखो, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है पर राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है। इस सदन को कोई भी भंग नहीं कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ना ही इसके सदस्य एक साथ पद त्याग कर सकते, ना ही भाई एक साथ जैसे कमेटी बैठी है और सारे पद त्याग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भंग हो ही नहीं सकती। और ये क्या है, एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई, ये एक तिहाई है, रेशियो हो गया है। ये एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं, 2 वर्ष बाद फिर और दूसरे निर्वाचित होते हैं, फिर और 2 वर्ष आगे और बढ़ेंगे, फिर और दूसरे सदस्य निर्वाचित होते हैं, ऐसे रहता है इसमें एक तिहाई।
पूरे नहीं, 1/3। इस प्रकार राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसे ही 2 2 4 2 6 मतलब क्या करते हैं, ऐसा आगे बढ़ते चले जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य भी इसी नियम के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। अब एक नोट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सदस्य एक साथ राज्यसभा, ये क्या चल रहा है, पेन चल नहीं रहा है ठीक से। कोई भी सदस्य एक साथ राज्यसभा व लोकसभा अथवा राज्य और किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब एक साथ वो 2 या 2 से अधिक किसी भी चीज का सदस्य नहीं हो सकता। देखेंगे यहाँ पे पदाधिकारी। पदाधिकारी में कैसे, जैसे कि भारत का उपराष्ट्रपति और क्या होता है, राज्यसभा का सभापति हम देखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन यानी 100 ऑफिसों सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति यहाँ पे क्या होता है, पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन करती है। और क्या होते हैं, सभापति लोकसभा के अध्यक्ष की ही तरह सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, सदस्यों के अनुशासन में रखते हुए उन्हें वाद विवाद का अवसर देता है। अब बात सुनो, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से क्या करता है, एक उप सभापति चुनता है। और सभापति का काम भी कैसा ही रहता है, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष जैसे कार्रवाई करता है, जैसे कि सारे सदस्य बैठे हैं यहाँ पे, राज्यसभा के 239 सदस्य बैठे हैं। कब कौन बोलेगा, कोई बोल रहा है तो उसको रोका जाएगा। ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा, सभापति जी करेंगे, एकदम लोकसभा के सभापति की तरह। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु टाई हो जाने पर क्या कर सकता है, वो निर्णायक मत दे सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति इन कार्य करता है। और उपसभापति जब नहीं हुए तो हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, एक सदस्य को चुनेंगे जो कि क्या होगा, मतलब राज्यसभा का सदस्य ही होगा। ये वही लिखा है। राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग मतलब 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। तो यहीं पे अपनी क्लास होती है खत्म। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं वो मोटिवेट हो सकूं। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आपको कोई डाउट हो कि मुझे कैसे वीडियो बनाने चाहिए, आपको किस चीज़ में डाउट आ रहा है तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ और उस पर मैं वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है, थैंक यू।